अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यानी कि आपकी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की अहमियत क्या है, या सिंपल कहा जा सकता है कि हम फ़िज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं। हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी डेली लाइफ के अंदर। देखें, फ़िज़िक्स ने आपको याद रखने का, आपकी एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को फ़िज़िक्स ने मॉडर्न सोसाइटी बना दिया। क्या बना दिया? मॉडर्न सोसाइटी बना दिया। सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी बना दिया किसने? फ़िज़िक्स ने। मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है? मॉडर्न सोसाइटी वो होती है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब की सब फिज़िक्स की बदौलत है। यानी कि फ़िज़िक्स ने आपको टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी दी। अब टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है फ़िज़िक्स के अंदर एडवांसमेंट होती जा रही है। क्योंकि आपके पास अगर आप पिछले 50 साल पहले चले जाएं और आज की सोसाइटी देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा सोसाइटी के अंदर। अच्छा, फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप याद रखने का कि फ़िज़िक्स में याद रखने का कि साइंस की दो बड़ी इजाद हैं। साइंस की दो बड़ी इजाद आपको पता होनी चाहिए। एक जो इजाद आपको दी साइंस ने, वो आपको दिया व्हील। दूसरा जो आपको इजाद दी, वो आपको दी इलेक्ट्रिसिटी। ये दो बहुत बड़ी इजाद है साइंस की। यानी कि व्हील कहते हैं पहिया। अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक के अंदर व्हील नज़र आएगा। आपकी वाटर की मोटर, पानी की मोटर के अंदर आपको व्हील नज़र आएगा। वॉशिंग मशीन के अंदर व्हील नज़र आएगा। जूसर के अंदर व्हील नज़र आएगा। जनरेटर के अंदर व्हील नज़र आएगा। आपको पता है फ़ैन के अंदर व्हील नज़र आएगा। आपको गाड़ियों के अंदर, कार्स के अंदर व्हील नज़र आएगा। तो आप देखें तो आपको व्हील नज़र आएगा। तो पहिया साइंस की एक बहुत बड़ी इजाद है। अब इस पहिए को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आज के दौर में एक अहम, बल्कि बहुत अहम साइंस की इजाद है। क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल हो रही हैं, वो सब की सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो दो चीज़ें साइंस की जो बहुत बड़ी इजाद है, वो एक आपके पास व्हील है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। इन दो को कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है साइंस की। अब जो इन्वेंशन किताब ने बताई है आपको, वो भी पढ़ लेते हैं। देखें, आपको पता है कि मॉडर्न साइंस जो है वो पॉसिबल ही है फिज़िक्स की वजह से। जितनी भी डिस्कवरीज हुई आपके पास, वो सब की सब हुई हैं फिज़िक्स की बुनियाद पर। जैसे कि मैग्नेटिज्म हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, कंडक्टर्स हुई, और अदर मॉडर्न कन्वीनियंस आपके पास जितनी भी हैं, जैसे कि टेलीविज़न, टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, दूसरे बिजनेस जो हमारे पास हैं और टेक्नोलॉजीज पॉसिबल हुई हैं, ये सब की सब फिज़िक्स की बदौलत ही हुई हैं। यानी कि अगर आपको पता हो, पिछले 20 साल 30 साल पहले चले जाएं तो आपको ये पता होगा कि जब एक बंदे को दूसरे बंदे से रब्ता करना होता था और वो बंदा काफ़ी दूर रहता है, तो उसके लिए लेटर का इस्तेमाल किया जाता था। लेटर लिखा जाता था, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जाता था, फिर वो उस जगह पे जाता था, वहाँ पर पढ़ता था, वो फिर वापस आता था। तो इस पूरे प्रोसेस को तकरीबन 10 से 15 दिन लगते थे।
लेकिन अब आपको पता है कि आपके पास स्मार्टफोन आ गए हैं। अब ना तो आप सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि वीडियोस कॉल भी कर सकते हैं। तो इससे किसकी बदौलत हुआ? स्मार्टफोन की बदौलत हुआ। स्मार्टफोन ने आपकी कम्युनिकेशन को इजी कर दिया है ना। ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी है आपके पास, सबकी सब क्या है आपके पास? एक टेक्नोलॉजी है आपके पास। आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट की वजह से। ट्रांसपोर्ट जो है वो फिजिक्स की बदौलत है। टीवी पहले नहीं थे, फिर टीवी आए, है ना। तो टीवी ने आपकी लाइफ को आसान कर दिया। पहले आपके पास रेडियो था। रेडियो भी फिजिक्स की इजाद है। फिर रेडियो ने आपको टीवी दिया। रेडियो में क्या करते थे? रेडियो में सिर्फ वॉइस आपको आती थी। टेलीविज़न के आपको वॉइस के साथ साथ वीडियो भी आती है। तो ये भी क्या है? ये भी फिजिक्स की है ना। आवाज़ का पहुंचना, टेलीफोन। फिर आपके पास कई ज़्यादा हुई आपके पास। टेलीफोन देखे ना, टेलीफोन कितनी बड़ी इजाद थी। ग्राहम बेल ने इजाद किया, फिजिक्स की मनोमेहनत किया, फिजिक्स की बदौलत किया। तो फिजिक्स ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी फिजिक्स ने। तो फिजिक्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए। और इससे हमारी ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होता है ना। जूस बनाने के लिए जूसर आ गया, कितना इजी हो गया। क्या पहले जूस बनाने के लिए क्या किया जाता था? तो आपके पास जूसर आ गया। कपड़े धोने के लिए आपके वो वॉशिंग मशीन आ गई। पहले हाथों से धो जाते थे, अब आपके पास क्या आ गई? अब आपके पास वॉशिंग मशीन आ गई। तो आपने देखा कि फिज़िक्स ने आपकी लाइफ को कितना इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। और पता है ना, कंप्यूटर अभी कोरोना के वक्त में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो वो ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल फ़ोन्स पर, कंप्यूटर्स में, टैबलेट पे हो रही थी। ये सब की सब क्या आपके पास? फिज़िक्स है। फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आप देखें, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, एक्सरे हो रहा है। ये सब की सब मशीनें क्या हैं? फिज़िक्स की बदौलत हैं। और इन सब मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। तो आपको फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़िज़िक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ैन देखें चलता है, लाइट देखें आप, फ़ैन देखें आप, तो आपको अंदाज़ा होगा। हीटर देखें आप, गर्म करने के लिए आता है। तो कितनी इजादातें हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। फिर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, कहा जाता है, मैं यहाँ लिखा हुआ है, वो पहले मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, कि यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट फिज़िक्स कैन बी कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। यानी कि तमाम साइंस की जो मदर है, माँ है, वो फिज़िक्स है। कहने को कह सकते हैं आप कि फिज़िक्स को साइंस की माँ। तो फिज़िक्स को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल साइंस है। मेरा फ़िलहाल इससे इख्तलाफ है। मैं फिज़िक्स को मदर ऑफ साइंस नहीं कहता, मैं कहता हूँ मैथ्स इज़ दी मदर ऑफ ऑल साइंस। क्यों कहता हूँ? ज़ाहिर बात है, इसमें मैं आपको डिबेट आप सब डिस्कस नहीं कर रहा। तो फ़िलहाल मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा कि मैथ्स को मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। लेकिन एज अ फिज़िक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ दी मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जा सकता है। और कह दें क्योंकि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है। तो अगर इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में, हमारी सोसाइटी को इसने मॉडर्न सोसाइटी बना दिया। फिज़िक्स से हमें इलेक्ट्रिसिटी की इजाद फ़िज़िक्स की बदौलत हुई।
व्हील की इजाद की गई फिजिक्स की बदौलत। टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सब के सब ये फिज़िक्स की बदौलत हमें मिले हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर फिज़िक्स के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के बारे में। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।